अस्सलाम वालेकुम। न्यू बीबीसी न्यूज़ के साथ राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा जी, आज मैं घर में मौजूद हूँ। यहाँ पर जी आबा अजदाद की कुछ जो जायदाद है उनका कुछ तनाज़ा चल रहा है, और मेरे साथ आप देख सकते हैं कि कुछ बुज़ुर्ग ख़वातीन बैठी हुई हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है। अच्छा जी, इनकी जो जायदाद है वो टन दो आदम में है और काफ़ी तादाद में है, जिसकी करोड़ों में मालियत है। तो इनसे बात करते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं और कौन इनकी जायदाद है उस पर काबिज़ होकर बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमें ये बताएं कि आपकी जायदाद जो है वो किस जगह वाक़या है और कितनी इसकी मालियत क्या है और उस पे काबिज़ कौन है? टन आदम में। और वो जो भाई है ना हमारे, वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। वो दे नहीं रहे हैं किसी को भी हिस्सा। कहते हैं हमारा हमारा कब्जा है कि तो आपको नहीं मिलेगा ये जगह, इसलिए। और भाई भी मेरा बीमार है, वो भी मेरे को हिस्सा नहीं दे रहा है का। भतीजे हैं वो अपने घर बाहर गए हैं, मैं खुद बीमार हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैंगे, मजदूरी करते हैं, ला के देते हैं, किराए का मकान है। और आपसे गुजारिश है आप करें कुछ ना कुछ इसके लिए। अच्छा जी, इसी तरह जी हमारे साथ एक और बुज़ुर्ग खातून बैठी हुई हैं। उनसे भी पूछते हैं। ये थोड़ा सा बीमार भी हैं, इनके बारे में पता लगा बीमार भी हैं, इसलिए ये ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हैं। तो एक और हमारे साथ खातून बैठी हैं बुज़ुर्ग, उनसे बात करते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। तो आप ये बताएं जी कि जो काबिज़ होकर इस टाइम में बैठे हुए हैं जो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, वो कौन है? वो मेरे देवर का बेटा है। वो जो मेरे भाई का है, बाबू साहब जो भाई है, जगह तो उसको कहते हैं मेरी है, मेरी है अकेले की जगह। लेकिन जो रह रहे हैं वो दूसरे रह रहे हैं। वो मेरा देवर का बेटा है जो रह रहे हैं ना, जो कह रहे हैं कि ये हमारा ही हिस्सा है, किसी और का नहीं है। आप लोगों ने कोई तकाजा किया? आप किसी किसी अदालत में गए, किसी के पास गए अपने अपने हकूक़ के लिए? अदालत वगैरह में हम कहीं नहीं गए। हम यही चाह रहे हैं कि घर में बैठ के आराम से बात हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। आप जब उनसे बात करने के लिए गए तो आगे से उन्होंने आपको क्या रिस्पॉन्स दिया? सिर्फ एक मरतबा मेरा बेटा गया था तो उन्होंने यही कहा था कि भाई जैसे ये हमारा ही हिस्सा है, सब आपका कुछ भी नहीं है यहाँ। अच्छा, यानी को काबिज़ होकर बैठे, उनका ये कहना है कि ये पूरी जायदाद है, ये हमारी अपनी है, आपके इसके अंदर कोई हिस्सा नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपके जो आबा अजदाद थे कि उन्होंने उनके नाम ही किया, आपको आपको ना दिया, ऐसा कुछ है? नहीं, नाम उनके नहीं है बिल्कुल भी। नाम तो हमारे जो बड़े मामू थे उनका, उन छोटे के नाम है, उन्होंने ना उन छोटे के नाम है, उनके नाम नहीं है जो बैठे हुए हैं। वो तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। अच्छा जी, इनका कहना है कि जो जो वहाँ पे काबिज़ होकर बैठे हुए हैं उनके नाम पर कोई सी प्रॉपर्टी नहीं की है। और अभी हमारे से एक और बुज़ुर्ग खातून बैठी है, उनसे पूछेंगे जो मज़ीद हमें डिटेल देंगी। असल हक़ाइक़ उनको पता है, उनसे भी बात करेंगे हम कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। अच्छा जी, हमारे साथ एक और जी बुज़ुर्ग खातून बैठी हैं, उनसे पूछते हैं कि जो असल हक़ाइक़ हैं वो क्या हैं। इनको ज़्यादा उस बारे में मालूमात है क्योंकि इनका आना जाना भी वहाँ हुआ है। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगी और कैसे आपकी जगह पर काबिज़ हुए, उसकी मालियत क्या है जगह की, और असल में जगह ये है किसकी, आपका रिश्ता क्या है उनके साथ? ज़रा पूरी डिटेल में बताएं ताकि हमारे देखने नाज़रीन आपका साथ दे सकें। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे वालिद साहब की जगह है। 3 भाई और 1 बहन, ये चारों का मुश्तरका प्लाट है, जो इस वक्त मेरे देवर के बेटे और मेरे चचाजाद भाई के बेटे वहाँ पर काबिज़ हैं। उन्होंने किराए पे दिया हुआ। उनका नाम भी बताएं। उनका अब्दुल्ला नाम है और उन्होंने किराए पे दिया हुआ है। हम जब कहते हैं भाई किराया हमें दो, हम भी गरीब हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, हमें भी ज़रूरत है, तो वो अब पहले कहते हैं किराया हर हमें एक एक महीने सबको देंगे, 3 वारिस हैं, तीनों को एक एक महीने देंगे। अब वो ये कहते हैं कि हमने तो वो चौकीदार रखा हुआ है, किराएदार नहीं है। वो उस प्लाट पे उन्होंने बाड़ा बनाया हुआ है और वहाँ पर 20 भैंसें रखी हुई हैं। अभी मैं पिछले हफ्ते गई थी तब भी 12 भैंसें वहाँ मौजूद थी। वहाँ एक गूंगा लड़का था, मैंने उससे पूछा ये कैसे लिया, क्योंकि वो सिंधी ज़्यादा बात करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि मसवाड़ी पे लिया है तुम्हारा अपना है? उन्होंने कहा नहीं, हमने मसवाड़ पे लिया है। मैंने अपने मकान के बारे में अपनी देवरानी से कहा कि ये मैं किराए पे दे रही हूँ, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हाँ दे दें, घर बना लें, बेच दें, कुछ भी करते हैं। और फिर दोपहर को अपने घर बुलाकर मेरी बहुत बेइज्जती की। दोनों बेटे थे, मेरा शौहर था, मेरा दामाद था और मेरा सौतेला बेटा वहाँ मौजूद था। उनके सामने इन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की। हमारे पास पैसे हम तुम्हारे मुंह में देंगे, हम ये गए। बहुत बदतमीज़ी की उस लड़के ने मुझसे। और फिर उन्होंने कहा जो किराए पे आप दे रहे हो उसको किराए पे मत दो, हमें दे दो किराए पे। मैंने कहा ठीक है, आप हमें किराया दे दो। तो 15,000 मैंने अपने भांजे को किराए पे दिया था। इन्होंने फिर मुझसे कहा कि हम 10,000 पे लेंगे। 5,000 कह रहे थे। आप बताएं इस वक्त 5,000 रुपये में क्या बनता है, क्या आता है? तो इन्होंने फिर मुझे 5,000 रुपये दिए 8 मार्च को और ये कहा 15 से पहले हम 5,000 और भेज देंगे।
उन्होंने फिर 18 अप्रैल को बार बार फ़ोन कर करके, अब उन्होंने अपने सब फ़ोन बंद कर दिए। हमसे फ़ोन पे कोई राब्ते पे नहीं है। हम फ़ोन करते हैं, मेरा बच्चा फ़ोन करता है, मैसेज करता है, वो फ़ोन अटेंड नहीं करते हैं। हम बहुत परेशान हैं। हमें भी बच्चों को, प्लाट मेरे अब्बा के पैसे से ख़रीदा गया है और मेरे चचा के नाम है अब्दुल हमीद। मास्टर मोहम्मद शफ़ी अख्तर जो आर्मी में थे, उन्होंने पैसे दिए, वो कारोबार में थे, वो जा नहीं सकते थे किसी ऑफिस में, तो मेरे चचा जाते थे अब्दुल हमीद। उनका इंतकाल हो गया और वो जब ऑफिसर कहते थे भाई आप नाम बताओ, तो वो अपने नाम लिखवा लेते थे। अब वो सारे जो मकान हैं, जो प्लाट है, वो उनके नाम पर है। उनका बेटा आफ्ताब आलम बहुत बीमार है, उसको हमने कहा बेटा या आप भाई हमें लिख कर दे दो कि जिसका जो घर है, जिस घर में जो वो रहता है, वो अपने नाम करा ले या बेचे। उनकी जो अमानत है आप उनकी मिल्कियत में दे दो। उसने कहा ठीक है मैं लिख कर दे दूँगा। लेकिन उनके बेटे और बड़ी बेटी कहती है कि हम खुद लिखवाएंगे, हम आपको लिख कर नहीं देंगे। नहीं, मुझे आप पहले एक बात ये बताएं कि जो वहाँ के जो आपके इलाके में जो लोग रहते हैं, जो आपके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, वो इस बात की गवाही देते हैं कि ये जगह आपकी है या आपके वालिद की है? हाँ, बिल्कुल, वो हमारे पड़ोसी सब गवाही देने के लिए तैयार हैं। उसमें सांद हैं, सिंधी हैं, मेरे अपने रिश्तेदार भी हैं, मछली वाले भी हैं, शेख बिरादरी के लोग भी वहाँ पर हैं, वो सब हमारी गवाही देने के लिए तैयार हैं। तो कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास हैं जिनसे ये लगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये शुरू से आपके वालिद साहब के नाम पे है या आपके चचा के नाम पर है, दोनों मुश्तरका भाइयों के नाम पर है? वो पेपर हमारे जब वहाँ सैलाब आया था 93 90 में, वो आपस में लोगों में झगड़ा हुआ तो उन्होंने बंद खोल दिया था। वो हमारे घरों में पानी आ गया था, वो हमारा बड़ा संदूक वहाँ रखा हुआ था, उसका ताला तोड़कर ज़हीर ने और अब्दुल्ला ने कागज़ चोरी किए। हमारे कागजात अब्दुल्ला और ज़हीर के पास हैं, इसीलिए फिर वो हमें कहते हैं तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा, मुझे अब ये बताएं गुज़श्ता कितने अरसे से जो आपका ये जायदाद का तनाज़ा चल रहा है और क्या आपने कोई कानूनी रास्ता इख्तियार किया अभी तक? नहीं जी, हम कानूनी कार्रवाई नहीं कर सके, इसलिए कि हमारे पास इतना पैसा नहीं था जो हम कानूनी कार्रवाई करते। मेरा बेटा भी छोटा था, मेरा शौहर दूसरी शादी करके अलहदा रहता हुआ है, उसके 6 बच्चे हैं। वो कहते हैं हमने तो इरफान को दे दिया और ज़बानी कहते हैं लिखत में किसी ने नहीं दिया है। और मेरे अब्बा ने पैसे दिए और मेरे चचा ने ख़रीदे। ये तो बहुत पुरान सालों, हमारी पैदाइश से पहले की बात है और उसी वक्त से हम लोग ही हैं। पहले यहाँ कुम्हार रहते थे इस प्लाट पे, उनको 70,000 रुपये देकर मेरे चचाजाद भाई ने वो प्लाट खाली करवाया था। नवाब सलाहुद्दीन वो हमारे पड़ोसी थे और हमारे वडेरे थे शरीफ वरिया। उन्होंने फ़ैसला किया था कि आप इनको पैसे दो ताकि दूसरी जगह जाकर प्लाट लें, तो फिर हम आपका ये खाली करवाएंगे। फिर उनको मेहताब आलम मेरे चचाजाद भाई ने 70,000 रुपये देकर वो प्लाट खाली कराया था। और तब वो उन्होंने कुम्हारों ने खाली, रमज़ान कुम्हार थे वहाँ पर, उन्होंने वो प्लाट खाली किया। उस वक़्त से इनके कब्ज़े में है। अभी सुसर वहाँ मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ ना, अभी आपको कानूनी राह तो इख्तियार करनी पड़ेगी। तो आपने क्या कोई एप्लीकेशन लिखी है जो वहाँ के डीसी सांगड़ हो या कोई उनको दी है अभी, या इरादा रखती हैं आप? नहीं, अभी मैंने एप्लीकेशन नहीं दी। अभी मैं चाह रही हूँ आपस में भाई बंदी में बात हो जाए। एप्लीकेशन मेरी तैयार रखी है, मैं डीसी साहब सांगड़ को एप्लीकेशन पहुँचा दूँगी अगर इन्होंने कोई हमारे ईमानदारी की बात नहीं की तब। अभी आप क्या डिमांड रखती हैं कि आपके साथ कैसा इंसाफ होना चाहिए, किससे उम्मीद रखती हैं कि आपको इंसाफ दिया जाए? कोई ऐसी शख्सियत वहाँ की हो ताकि आपकी आवाज़ हम इस अपने चैनल के तवसल से उन तक पहुँचा सकें। कोई ऐसी शख्सियत बताएं ताकि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके। हाँ, वहाँ पर हमारे वडेरे हैं, पारस बंगले पे वो रहते हैं, औकाफ के वज़ीर हैं। उनके पास मैं पहले भी गई थी अपने मकान के सिलसिले में, अभी भी मैं उनके पास ही जाना चाहती हूँ ताकि वो आराम से भाई बंदी में हमारा फ़ैसला करवा दें। हम दूसरों को भी परेशान नहीं करना चाहते और ख़ुद भी परेशान नहीं होना चाहते। जिसका हक़ है उनको मिल जाए। 3 भाई और 1 बहन का वो ये वारिस हैं, चारों बंदे, इनको इनका हक़ मिल जाए, फिर इनकी औलादों को मिलेगा तो फिर हमारा नंबर आएगा। जो अब ये जैसे कि आपने बताया पारस साहब के पास जो वफाकी वज़ीर हैं, आप टंडो आदम के, आप गई थी उनके पास, तो उन्होंने पहले आपको क्या रिस्पॉन्स दिया? उन्होंने मेरे बहुत अच्छी बात की, मुझे एप्लीकेशन लिख कर दी कि आप जो ज़हीर मेरे घर पे काबिज़ है उसको मैंने पहुंचाई थी। उन्होंने कहा छोड़ो ऐसे वडेरे तो बहुत हमने देखे हैं। मैं 2-3 दफ़ा वहाँ पर गई लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, वो लोग वहाँ पर नहीं आए। मैं उनके घर एप्लीकेशन देकर आई थी जो पारस साहब ने लिख कर दी थी कि ये उनको घर पे पहुंचा दो, लेकिन वो लोग वहाँ पर नहीं गए। फिर मैं भी जॉब करती हूँ, मेरी नौकरी का मामला था, मेरे बच्चों को खिलाने वाला कोई नहीं है, ऊपर अल्लाह है और नीचे मेरी अपनी मेहनत होती है। जो मेरे बच्चे, मेरा पोता, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ रहती है। जी बिल्कुल जी नाजरीन, मैं यही कहना चाहूँगा, बिलखसूस पारस साहब अगर मुझे सुन रहे हों तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, जैसे पहले भी आपने इनका साथ दिया, इनके साथ आप कदम से कदम मिला के चले, बहुत हेल्प की, बकौल इनके कि आपने बड़ी उनकी हेल्प की। इस दफ़ा मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप खुद जाएँ इनके साथ वहाँ पर, जो इनकी जो जगह है वहाँ जाके बिल्कुल इनका कोई फ़ैसला करवाएं
अदरवाइज़ फिर इनको कानूनी राह अख्तियार करनी पड़ेगी। और मैं अपने देखने नाज़रीन को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इनकी आवाज़ बने, इनका साथ दें। जो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है, उनके बच्चे भी मैंने देखा है, वो घर से भी बहुत परेशान है ये, और ख़ुद इस उम्र में भी ये जाके इस टाइम पे जॉब करती हैं। तो अगर ये इनका कहना यही है कि हमारी कुछ बीमारियां भी हैं, अगर हमें हिस्सा मिल जाता है तो हम अपना कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे, कारोबार करके अब अपने आराम सुकून से अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठ जाएंगे और अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। बहुत शुक्रिया जी। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।